नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करिए। शेयर मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जितना आप शेयर करेंगे यह उतने लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बेहद ही गंभीर विषय है और गंभीर विषय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली की ही नहीं, आने वाले पूरे भारत की, या यूँ कहें कि जो गंगा के मैदानी इलाके हैं उनकी स्थिति होने वाली है, वे बेहद ही गंभीर, या फिर अगर हम देखें तो जो उन इलाकों में रहते हैं उनके लिए खतरनाक होने वाली है। पहले हम बात करते हैं दिल्ली की स्थिति पे। दिल्ली की स्थिति ये हो गई है कि लगभग पुरानी दिल्ली डूबने के कगार पे है, बल्कि अगर देखा जाए तो दिल्ली की पॉश कॉलोनियाँ जैसे सिविल लाइन, विधानसभा और भी कई अन्य ऐसी कॉलोनियाँ जो दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनियाँ मानी जाती हैं, वह भी डूब चुकी हैं। कई ऐसे फ़ोटोज़ आ रहे हैं जहां पे ये देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी में पानी घुस गए हैं, सारी कारें जो है वो डूब चुकी हैं जो नीचे पार्किंग में लगी हुई हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? क्या अरविंद केजरीवाल इसी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे? क्या याद करिए कि जब वो शीला दीक्षित को हटा करके और शीला दीक्षित पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके पूरी दिल्ली में घूम घूम कर कहते थे कि यह सरकार अगर हट जाएगी, तो अगर हमारी सरकार बनी तो हम दिल्ली में इतनी झीलें बनाएंगे, हम दिल्ली में इतने सीवर बनाएंगे। अगर आपको नहीं विश्वास तो वीडियो देख लीजिए। झीलों का शहर कहलाएगा। पूरे दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये जो पूरे दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में पूरे दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये जो पानी जमा, जगह जगह पानी जमा होने का, सड़कें भर जाने का ये जो सिलसिला है, ये जल्दी आप देखेंगे कि ये खत्म होगा और दिल्ली के अंदर अब जल भराव नहीं हुआ करेगा। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल दावे किया करते थे कि वो दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि दिल्ली में सितंबर में G20 की अध्यक्षता होने वाली है और उससे पहले जुलाई में दिल्ली डूबी हुई है। अब यह दोनों ही हुक्मरानों के लिए एक तरह से शर्म की बात है। एक तरफ जहां दिल्ली देश की राजधानी है और पूरा का पूरा केंद्र का महकमा दिल्ली में रहता है, वहीं दिल्ली स्टेट जो उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल वह भी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि दिल्ली का ही विकास इस तरह से नहीं हुआ है कि वहाँ से पानी की निकासी अच्छे से हो सके। तीसरी सबसे अहम बात है कि इसी दिल्ली में मीडिया का वो सबसे बड़ा तबका रहता भी है और काम भी करता है, लेकिन उसके बावजूद जब बाढ़ आ जाती है, जब पानी चारों तरफ लग जाता है, तो उसमें गोते लगा करके रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि उन्हें पूरे देश को दिखाना होता है कि वे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो बेहद ही खतरनाक इलाके से कर रहे हैं और ये खतरनाक जो एरिया है इसमें वे पत्रकारिता को जिंदा कर रहे हैं। अब वे पत्रकारिता को उस गंदे पानी में खड़े होकर के जिंदा कर रहे हैं या पत्रकारिता को उसी गंदे पानी में डुबा रहे हैं, यह आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक बात तो तय है, जो अभी दिल्ली में खेल चल रहा है हुक्मरानों द्वारा और दूसरा मीडिया द्वारा, वह बेहद ही गंदा है और आम लोगों के जीवन के लिए बेहद ही कष्टकारी है। इसे दोनों ही समुदायों को समझना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात कि जब भी हम खेमों में बढ़ते हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं केजरीवाल का क्रिटिक करता हूं तो केजरीवाल के समर्थक आके कहते हैं कि आप बीजेपी वाले हैं। जब मैं शीला दीक्षित की बड़ाई कर देता हूं तो बीजेपी वाले कहते हैं आप कांग्रेस वाले हैं। जब मैं बीजेपी का क्रिटिक करता हूं तो बीजेपी वाले कह देते हैं कि आप दूसरे हैं। तो इस तरह की स्थिति कम से कम तो न बने। आप किसी भी विश्लेषण या किसी भी खबर को देख रहे हैं तो उसके पीछे की तार्किकता को देखें, और अगर तार्किकता सही है और अगर तार्किकता लोगों के पक्ष में है तो उस राज्य में किसकी सत्ता है या केंद्र में किसकी सत्ता है, एक पुराने समय में किसकी सत्ता रही है, इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति कह रहा है वह तथ्यपरक या तथ्य सम्मत है कि नहीं। तो दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा अभी भी यही बना हुआ है कि दिल्ली का आखिर सीवर सिस्टम, नालों का सिस्टम इतना गंदा क्यों है।
आखिर अरविंद केजरीवाल इन 8-10 सालों में उन्होंने क्या किया, किस तरह की व्यवस्था बनाई। और अगर यही व्यवस्था उनको करनी थी जिसमें उनको 300 यूनिट बिजली फ्री देना था, घर घर पानी पहुंचाना था, स्कूल अच्छे करने थे, करप्शन भगाना था, लेकिन इसमें से कितने कार्य हुए। चलिए, उन्होंने बिजली जो फ्री दी वो तो एक अलग का मैटर है, वो उसको हम एक तरह से देख सकते हैं कि सब्सिडाइज का पैसा आता है वो सब्सिडी के तौर पे दे देते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, दिल्ली में जो सीवर बने हैं आज से 30-40 साल पुराने हो चुके हैं, दिल्ली में जो नाले बने हैं वो भी पुराने हो चुके हैं, उनकी क्षमता इतने दिल्ली की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने की नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में सीवर सिस्टम और नालों का सिस्टम फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। लेकिन क्या स्थिति है, लेकिन स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली पर ध्यान ना दे करके अपनी राजनीति पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्हें पंजाब दिखाई दे रहा है, उन्हें उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, हरियाणा दिखाई दे रहा है, राजस्थान दिखाई दे रहा है। वे अब चुनावी मोड में जा चुके हैं। वे पार्टी का विस्तार करना, पार्टी के लिए पैसा जुटाना, कैसे वहाँ पर संगठन खड़ा हो। लेकिन दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जनता से जो वादा ये एक कहें कि ईमानदारी का चोला पहन करके आए थे और इन्होंने किया था, उसका क्या। और उस विषय में कौन सवाल पूछेगा, उस विषय में क्या कोई जा कर के उनके घर के आगे सवाल पूछ रहा है? क्या किसी ने भी इनके घर के सामने धरना दिया? याद करिए कि रामलीला मैदान में जब इन्होंने अन्ना आंदोलन के समय अनशन किया था तो उस वक्त इनका साथ देने के लिए पूरी दिल्ली उमड़ पड़ी थी। लेकिन आज वही दिल्ली जब अपनी परेशानियों में घिरी हुई है तो कोई भी इनके दरवाजे पे जाकर के धरना या आंदोलन नहीं दे रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों दिल्ली की बनी हुई है। आखिर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल की स्थिति, एक तो चोर ऊपर से सीना जोरी वाला काम वो करते हुए दिख रहे हैं। बार बार मीडिया में या लोगों को यह बयान देते हुए दिख रहे हैं कि में जो बाढ़ आ रही है वह दिल्ली के अपने पानी से नहीं है, वो हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी है जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ आ रही है। अरे भाई, ये तो सबको पता है कि अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी तो वो छोड़े ही जाएंगे पानी, डैम में अगर जगह नहीं होगी तो पानी छोड़े ही जाएंगे। और पानी जब नीचे की तरफ आएगा तो व्यवस्था आपको करनी है, आपको अपना सीवेज सिस्टम सही करना है, नाला सही करना है, वहाँ से पानी कहाँ जाए इसकी व्यवस्था आपको करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में जो पानी आता है वो दिल्ली में ही रह जाता है। दिल्ली से यमुना से जो पानी बह रहा है वो किस तरफ जा रहा है? वो यूपी की तरफ जा रहा है और भी अन्य राज्यों की तरफ जा रहा है। तो इसका साफ मतलब यह है कि पानी में जब पानी होगा तो नीचे की तरफ पानी आएगा। सरकारों का काम यह है कि उसे व्यवस्थित ढंग से शहर से निकाल देना, लेकिन ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल ने कितनी झीलें बनाई हैं, उन्होंने तो वादा किया था, आपने सुना ही होगा पिछले वीडियो में कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन आज स्थिति क्या है, कितनी झीलें हैं? अगर वे झीलें होती तो दिल्ली की स्थिति शायद इससे बेहतर होती। लेकिन कोई भी इनके पास ऐसा प्लान नहीं है जिससे दिल्ली बेहतर बन सके। इनके पास प्लान है कि किस तरह से पंजाब जीता जा सके, इनके पास प्लान है कि किस तरह से हरियाणा जीता जा सके, लेकिन प्लान नहीं है कि दिल्ली को कैसे सुव्यवस्थित और बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे ज़रूर कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो भी कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।